Good morning, students and our respected parents. Welcome to our class. So, dear students, firstly, today's thought is you have to dream before your dreams can come true. So, students, in previous video, I taught you half part of this lesson. I hope you have read that. So, today I will teach you complete chapter. So, listen carefully. Okay. So, let's start this chapter. She was not free of suspicion about रहमत and nagged me to keep a watchful eye on him. इसमें उसके जो फादर है मीनी के, वो कहते हैं कि उसकी जो मदर थी ना मीनी की, उसको अभी भी शक था किस पर, रहमत यानी कि काबुली वाले पर। एंड नेक टू मीट, और वो मुझे कहती थी, मुझे विनती करती थी कि इस काबुली वाले पर यानी कि रहमत पर नज़र रखे। व्हेन एवर आई शाउट टू मेक लाइट ऑफ हर सस्पिशन, मैंने कभी भी जब उसके शक को मजाक में लिया, उसके फादर बोल रहा है कि मैंने मिनी के माँ के शक को कभी भी जब मजाक में लिया, तो शी आस्क्ड मी ए फ्यू पॉइंटेड क्वेश्चन, वो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ बैठती, यानी कि क्वेश्चन पुटअप करती मुझसे। कौन से क्वेश्चन पुटअप करती है? आर देयर नो सच इंस्टेंसेस ऑफ चाइल्ड एबडक्शन? इट्स मीन्स वो एबडक्शन मतलब क्या, वो पूछती है कि क्या कभी किसी के लड़के को चुराया नहीं गया है? इजेंट स्लेव ट्रेड स्टिल इन प्रैक्टिस इन अफगानिस्तान? क्या काबुल में गुलाम नहीं बिकते हैं? इज इट ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल फॉर ए गेन अफगान टू किडनैप ए लिटिल चाइल्ड? वो बोलती है क्या क्या लंबे तगड़े काबुली वाले के लिए एक बच्ची को उठाना असंभव है? इट्स मीन्स वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, किससे? मीनी के फादर से। उसका फादर बोलता है कि वो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। So I had to agree that those were not impossible, but tried reasoning that it was improbable. ओके तो उसका फादर बोलता है कि मुझे एग्री होना है, तो दोज हु आर नॉट, जो कि मतलब उस पर भी एग्री होना पड़ता है कि जो इम्पॉसिबल है, बट ही ट्राइज दैट हिज वाज इम्पॉसिबल। इट्स मीन्स कि वो उसको पता है कि ये सच नहीं है। ओके सो हाउएवर नॉट एवरीवन हैज द सेम कैपेसिटी। वो कहता है कि सभी की जो पावर होती है, कैपेसिटी होती है दूसरों पर ट्रस्ट करने की, वो सेम नहीं होती है। सो माई वाइफ रिमेन सस्पिशन ऑफ द मैन, इसलिए मेरी वाइफ है वो हमेशा उस आदमी पर शक करती है। किस पर? काबुली वाले पर। बट आई डोंट स्टॉप रहमत फ्रॉम विजिटिंग द हाउस बिकॉज ही हैड डन नथिंग रॉन्ग। परंतु वो कहता है कि मैं रहमत को नहीं रोक सकता कहाँ पर आने से, उसके घर पे आने पर, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया है, उसको वो गलत नहीं मानता है। कौन? मीनी का फादर। किसको नहीं मानता है? काबुली वाले को, रहमत को। उसका नाम था रहमत। एवरीवेयर ईयर इन जनवरी और फरवरी रहमत वुड गो बैक टू हिज होम कंट्री टू विजिट हिज फैमिली। इट्स मीन्स कि हर साल वो जनवरी और फरवरी में जो रहमत था वो अपनी कंट्री में अपने घर चला जाता, अपनी फैमिली के पास। बिफोर दिस ही वॉज अनयूजली बिजी कलेक्टिंग ड्यूज फ्रॉम द क्लाइंट्स। इट्स मीन इस महीनों में वो क्या करता कि जो उसके क्लाइंट के पास जो उनके ड्यूज मतलब उसकी जो पैसे रह जाते हैं उधार, उससे वो कलेक्ट करता है। ही हैड टू रश फ्रॉम हाउस टू हाउस टू डू शो, वो एक घर से दूसरे घर पर अपनी ड्यू पेमेंट लेने इधर उधर घूमता रहता है। एंड येट ही फाउंड टाइम टू विजिट मिनी, बट फिर भी वह टाइम निकाल के मिनी से मिलने जरूर आता था। वन मॉर्निंग आई वॉज सिटिंग इन माई रूम एंड रीडिंग सम प्रूफ्स। एक सुबह क्या होता है कि मैं अपने रीडिंग रूम मतलब जहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ, लिखता हूँ, वहाँ पर बैठा हुआ था और कुछ जस्ट देन आई हियर सम कोमोशन इन द स्ट्रीट। तभी मैंने क्या सुना? कुछ मतलब हलचल, कुछ गली में कुछ हलचल सुनी, कुछ हल्ला गुल्ला शोर शराबा सुना। सो लुकिंग आउट आई सा आवर रहमत इन हैंडकफ्स एस्कॉर्टेड बाय 2 पुलिसमैन। तो उसने क्या देखा कि रहमत को 2 पुलिस वाले हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं, हाथ उसके बंधे हुए हैं। विद ए होल होस्ट ऑफ स्ट्रीट रिचेंस ट्रेल ट्रेलिंग आफ्टर दैट। इट्स मीन्स कि वो पूरे जो है गांव जो स्ट्रीट के जो बच्चे हैं वो तमाशाई बनकर, यानी कि तमाशा देखने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो उनके पीछे जा रहे हैं। किसके पीछे? काबुली वाले। और जो पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही है ना, तो उनके पीछे बच्चे, तमाशाई बच्चे उसके पीछे जा रहे हैं। There were marks of blood on remarks or रहमत।
क्लोथ्स एंड पुलिसमैन वाज क्राइंग ए ब्लड स्टेन्ड नाइफ। वो क्या देखती हैं कि रहमत की क्लोथ पर, मतलब जो रहमत के कपड़ों पर क्या लगा हुआ है, खून के धब्बे। एंड पुलिसमैन वाज क्राइंग ए ब्लड स्टेन्ड नाइफ, और पुलिस वाले के पास क्या है, एक नाइफ है जो किससे है, ब्लड लगे हुए हैं, मतलब ब्लड लगे हुआ है किस पर, चाकू पर। आई स्टीप आउट एंड एस्कॉर्टेड द पुलिसमैन डिमांडिंग टू नो व्हाट वाज गोइंग ऑन। मैं वहाँ से बाहर निकला, मतलब जहाँ रूम से, मतलब एंड एस्कॉर्टेड द पुलिसमैन डिमांडिंग टू नो अबाउट वाज गोइंग ऑन। इट्स मीन्स वो क्या करता है, डिमांड करता है, मतलब वो पुलिस वाले से पूछता है कि क्या हो गया। टू गैदर डिटेल फ्रॉम रहमत एज वेल एज द पुलिसमैन। अब रहमत है से या फिर कुछ पुलिसमैन से उसको सारी डिटेल पता चली, किसको, उसके फादर को। आई अंडरस्टूड दैट वन ऑफ आवर नेबर वर इंडेबेटेड टू रहमत फॉर रामपुरी शॉल। उसको पता चला कि उसके नेबर ने रहमत से रामपुरी शॉल लिया था। इट्स मीन्स एक रामपुरी चादर है वो उससे ली थी। ही डिनाइड हिज डेब्ट एंड एन आर्गूमेंट हैड ब्रोकन आउट बिटवीन देम। उसने उसके पैसे देने से, कुछ पैसे बच गए थे उसके, तो उसको देने से मना कर दिया, और उससे उन दोनों में आर्गूमेंट यानी कि बहस हो गई, दोनों में बहस हो गई, किस में, रहमत में और उसके पड़ोसी में। इन द हीट ऑफ मोमेंट रहमत टुक आउट ए नाइफ। इस मतलब हीट, इस गर्मा गर्मी में रहमत ने नाइफ निकाला और उसको घोंप दिया। ओके, किसको, उसके पड़ोसी को, जिसने रामपुरी शॉल की जो पैसे बचे हुए थे वो नहीं दिए थे। रहमत वाज हर्लिंग अब्यूजेस एट द डिसऑनेस्ट मैन। अब हिम्मत है वो बार बार उस बेईमान आदमी को अब शब्द बोल रहा था। वैन मीनी केम रनिंग आउट ऑफ हाउसेस शाउटेड काबुली वाला, ओ काबुली वाला। अब मीनी दौड़ती हुई वहाँ आई और चिल्लाने लगी कि ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। इन फ्लैश रहमत फेस फिल्ड विद एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। इट मीन्स कि वो उसके जो फेस पर जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत ही हास्य भाव के थे, मतलब वो बहुत ही खुश था। सिंस ही डिड नॉट हैव द स्लिंग बैग ओवर हिज शोल्डर दैट डे। फर्क कितना था कि अब उसके पास, मतलब उसके शोल्डर पर क्या नहीं था, बैग था, क्योंकि पहले वो जब आया था तो उसके शोल्डर पर क्या था, बैग थे ना, परंतु अब उसके शोल्डर पर बैग नहीं था। Their usual exchange on the subject could not take place, so Minnie asked him straight off. It means अब उसके बैग के बारे में कोई बातचीत नहीं थी, कोई भी बातचीत नहीं चली। सो मिनी ने आस्क्ड हिम, उससे पूछा स्ट्रेट हो, विल यू बी गोइंग टू योर इन लॉज हाउस। कहा कि वहीं तो, मतलब आप क्या अपने ससुराल जा रहे हो। दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग। तब रहमत ने प्रोफुली, मतलब बहुत खुश होकर कहा, रहमत रिप्लाई, इट्स मत बहुत खुश होकर कहा, वहीं तो जा रहा हूँ। ओके, when he noticed that Minnie did not find the answer quite amusing, he pointed to his hand and added in his heavily assented. It means अब उसका क्या था कि अब उसको पता था रहमत को कि अब वह उसको हंसा नहीं पाएगा, किसको, मीनी को। तो उसने अपने दोनों हैंड आगे दिखाए, मतलब हाथ दिखाकर कहा, मैथिली बंगाल मतलब अपनी भाषा में कहा, आई वुड हैव बीटन अप द फादर इन लॉज, कि मैं अपने ससुर को मारूंगा। बट व्हेन कैन आई डू, परंतु मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। माई हैंड्स आर टाइड अप, क्योंकि मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। जब वो कहता है ना कि मैं अपने फादर को मारता था, इट्स मीन्स वो मिनी से कह रहा है कि मैं अपने ससुर को मारता, परंतु मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो मैं कैसे मार सकता हूँ। चार्ज विद ग्रीवियस इंजरी, रहमत वाज सेंट टू जेल फॉर सेवरल ईयर्स। इट्स मीन्स छुरा चलाने के जुर्म में उसको काफ़ी सालों की सज़ा हुई, बहुत सालों की सज़ा उसे हो गई जेल में। विद द पासेज ऑफ टाइम वी फॉरगॉट अबाउट हिम। अब समय गुजरता रहा और हम उसको भूल गए। सेवरल ईयर्स पास्ट, इट वाज ऑटम अगेन। कुछ साल बीत गए, बहुत सारे साल बीत गए, ऑटम फिर से आई। मिनीज वेडिंग वाज फिक्स, मिनी की जो शादी थी वो फिक्स हो गई थी। शी वाज टू गेट मैरिड ड्यूरिंग द पूजा हॉलीडे पर उसकी शादी फिक्स हो गई। देर वाज ए लॉट ऑफ हबब इन द हाउस सिंस विजिटर्स वर
कंटिन्यूली बस्टलिंग इन एंड आउट। इनकी शादी में बहुत सारे लोग उसके घर में, यानी कि जो मेहमान थे वो लगातार कब अंदर और बाहर आ रहे थे। टेंट वॉज बींग पुट अप ऑन बम्बू पोल्स इन द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस। घर में जो आंगन था उसमें टेंट के लिए बम्बू लगे हुए थे। एंड उनकी जो एंड चिमनीज ऑफ चैंडलियर्स फिल्ड द एयर। इट मीन्स जो उसकी आवाज़ है, जो शादी में जो लटकने लगी रहती है, उसकी आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही। इट्स मीन्स जो वो लटकने लगी हुई थी, जो बज रहे थे, तो उसका फादर बोल रहा है कि उसके आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही थी। आई वॉज गोइंग थ्रू द वेडिंग अकाउंट्स इन माई स्टडी, कि मैं अपने स्टडी रूम में वेडिंग का अकाउंट मतलब जो हिसाब किताब कर रहा था शादी का। वैन सडनली रहमत वॉकड इन टू द रूम एंड स्टूड बिफोर मी विद ए सलाम। वो रहमत आया और रूम में मेरे में और खड़ा होकर मुझे सलाम करने लगा। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज ही डिड नॉट हैव हिज कस्टमरी शेक ऑफ, बिकॉज पहले तो मैं उसको नहीं पहचान सका। किसको? रहमत को, काबुली वाले को, क्योंकि उसके हाथ में क्या नहीं था, जो बैग था, शेक थी ना, बोरी, वो नहीं थी। और द लॉन्ग हेयर एंड हिज बर्ली रुक, अब उसके बड़े बाल भी नहीं थे, करली हुक, वो बड़े बड़े बाल थे ना पहले, बट तो अब उसके बड़े बाल भी नहीं थे। बट स्माइल एट मी एंड आई प्रोमोटली न्यू हिम अगेन, परंतु जैसे ही उसने स्माइल की मैंने उसको पहचान लिया। आई आस्क्ड हिम, हेलो रहमत, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन बैक। वो बोलता है उसके फादर कि हेलो रहमत, बहुत दिनों बाद आए हो वापस। आई वाज रिलीज फ्रॉम जेल लास्ट ईवनिंग। वो कहता है, रिप्लाई देता है कौन? रहमत, कि मुझे कल शाम ही जेल से रिलीव किया है, जेल से छूटा हूँ। आई सैड वी हैव ए वेडिंग इन द हाउस टूडे एंड आई एम क्वाइट बिजी, सो इट इज़ बेटर फॉर यू टू गो नाउ। तो उसका फादर बोलता है कि अभी पता है आपको शादी का माहौल चल रहा है, तो मैं बहुत ही बिजी हूँ, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आज आप यहाँ से अब चले जाएं। At that he began to leave the house, but as he reached the door, उसी समय वो घर को मतलब घर से बाहर जाने लगा। तो ही रीच द डोर, जब वो दरवाजे पर पहुंचा, ही टर्न बैक इन एजिटेशन एंड आस्क्ड इन ए फेल्टरिंग टोन। तो वो दरवाजे तक पहुंचने के बाद वो पीछे मुड़ा और उसने बहुत ही मतलब उदास होकर टोन में कहा, कांट आई सी द लिटिल वन फॉर ए मोमेंट, क्या मैं आपकी बेटी को एक बार देख सकता हूँ? परहैप्स ही वाज कन्विंस्ड दैट मीनी वाज स्टिल द सेम गर्ल, इट्स मीन्स still the same little girl and would come out of them। तो वो उसका फादर बोलता है कि लगता है उसको अभी भी पता नहीं है कि मीनी अभी बड़ी हो गई है, अभी वो छोटी नहीं है, परंतु वो सोचता है कि वो जो रहमत है वो अभी भी उसको लिटिल गर्ल ही मान रहा है। किसको? मीनी को। हाउस रनिंग टू ग्रीट हिम, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, एज इन द पास्ट। इट्स मीन्स उसका फादर बोलता है कि रहमत को अभी भी लग रहा था कि वो जो मीनी है वो लिटिल गर्ल है और वो अभी भी पहले की तरह दौड़ कर आएगी और मुझे क्या कहेगी? काबुली वाला, ओ काबुली वाला। देयर हैप्पी प्लेफुल रिलेशनशिप ऑफ ओल्ड एंड रिमेन अनचेंज्ड इन हिज माइंड। अब उसको लग रहा है कि पहले की तरह उसमें कोई भी रुकावट या नहीं होगी इस प्रयास में, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि अब वो अभी भी वही रिलेशनशिप उन दोनों में रहेगा। रिमेंबरिंग देयर पास्ट friendship, we had even brought a box of grapes and few raisins wrapped in the packet। अब उन बातों को याद करते हुए रहमत क्या लेकर आता है? एक बॉक्स में ग्रेप्स का बॉक्स और कुछ रेजिन यानी कि किशमिश लाता है, पैकेट में रैप करके लपेट कर, विच ही मस्ट हैव borrowed from some Afghan friend because he was without any money। परंतु वो कुछ, अब उसके पास पैसे तो थे नहीं क्योंकि वो अभी जेल से आया था ना, तो वो क्या करता है, कुछ पैसे उधार लेता है कुछ अफगान फ्रेंड से, क्योंकि उसके पास क्या नहीं थे? पैसे। I said once again, there is a festivity in the house today. I won't be possible to see anyone at this time। It's mean उसके फादर कहता है कि मैंने फिर उससे कहा कि आपको पता है कि फेस्टिवल का यहाँ पर हमारे घर में फंक्शन हो रहा है, सो अब पॉसिबल नहीं है कि आप किसी से मिल सकोगे इस समय। He looked a little hurt by the statement and stood gazing sadly to me। वह उदास हो गया और मुझे उदासी से घूरने लगा, मतलब देखने लगा एक टकाटक। Then he walked out of the room abruptly। इट्स मीन वो वहाँ से निकल पड़ा। But I felt remorseful and thought I should call him back। उसके फादर कहता है कि मुझे पछतावा हो रहा था कि मुझे उसको बुलाना
चाहिए वापस। बट राइट देन आई saw हिम टर्निंग अराउंड, परंतु उसी वक्त क्या हुआ कि रहमत पीछे मुड़ा, यानी कि वापस आ रहा है वो दोबारा। स्टैंडिंग क्लोज टू मी ही शेड, मेरे पास खड़े होकर, उसके फादर बोलता है कि वह मेरे पास खड़े होकर उसने कहा, आई ब्रोड दीज ग्रेप्स एंड रेजिंग फॉर द लिटिल गर्ल, आई होप यू डोंट माइंड गिविंग दैम टू हर। इट्स मीन्स कि वो कहता है कि काबुली वाला कहता है कि मैं क्या लेकर आया हूँ, कुछ ग्रेप्स और किशमिश लेके आया हूँ, मुझे आशा है कि आप उसे देने में हजी, मतलब उसको आपको बुरा नहीं लगेगा। यानी कि वो कहना चाहता है कि आप ये ग्रेप्स और जो ये किशमिश जो मैं लाया हूँ वो किसको दे देना, मीनी को। I took the fruits from him and was about to pay some money when he grabbed. It's mean जब वो ये लेता है ना किशमिश और ग्रेप्स लेता है तो उसके फादर है कुछ पैसे देने को मतलब देता है उसको, परंतु when he grabbed me by the hands and said, परंतु जो रहमत है काबुली वाला है उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, you are a generous man sir and I will never forget your काइंडनेस। वो कहते हैं कि आप बहुत ही काइंड हो और मैं आपके इस काइंडनेस को कभी नहीं भूल सकता। बट प्लीज़ डोंट पे मी फॉर दीज फ्रूट्स, परंतु मुझे इन सब का मतलब जो भी मैंने फ्रूट्स दिए हैं उन सब का पे मत करो, यानी कि पैसे मत दो। जस्ट एज यू ए डॉटर आई टू हैव वन बैक होम, जैसे आपकी एक बेटी है ऐसी ही मेरी भी एक बेटी है। So it is remembering her face that I bring this gift for योर चाइल्ड। तो यह मतलब उसका फेस, मतलब उसको फेस को याद करता है, ब्रिंग दिस गिफ्ट फॉर योर चाइल्ड, कि मैं ये गिफ्ट आपके बच्चे के लिए लाया हूँ, क्योंकि उसका रहमत कहता है कि मेरी भी मेरी कंट्री में एक आपके जैसी ही बेटी है। ओके, सो आई डोंट कम हेयर फॉर बिजनेस, वो कहता है कि मैं यहाँ बिजनेस के लिए नहीं आया हूँ आपके घर पर, जैसे मेरी बेटी है वैसी ही मीनी भी मेरी बेटी की तरह है, इसलिए मैं उसके लिए गिफ्ट लाया हूँ। विद दैट ही shoved his hand inside his hug baggy shirt and brought out a grimy pieces of paper। अब वो क्या करता है कि जो काबुली वाला है वो अपने शर्ट में मतलब हाथ देता है अंदर, जो मैले कुचले जो ढीले ढाले कुर्ता उसने पहना हुआ था ना उसमें वो क्या करता है हाथ देता है एंड ब्रोट, और एक निकालता है, क्या निकालता है, पीस ऑफ पेपर, एक पेपर निकालता है फ्रॉम समवेयर क्लोज टू हिज चेस्ट, जो उसकी छाती से लगा हुआ था, मतलब उसकी छाती से साथ से वो पेपर निकालता है। अनफोल्डिंग इट इज़ वेरी केयरफुली, वो उसको अनफोल्ड करता है, मतलब उसको खोलता है बहुत ही सावधानी से। ही लेट द पेपर ओपन द टेबल, और वो उसको किस पर रख देता है, खोल कर टेबल पर। आई कुड सी द इम्प्रेशन ऑफ वेरी स्मॉल हैंड ऑन इट, वो क्या कहता है उसका फादर कि मैं क्या देखता हूँ कि उस पर किसके इंप्रेशन थे, छाप थी, एक बहुत ही छोटी बच्ची के हैंड की। नॉट ए फोटोग्राफ, नॉट ए पेंटिंग, बट द ट्रेस ऑफ ए टीनी हैंड क्रिएटेड विद बर्nt चारकोल rubbed ऑन द palm। इट्स मीन्स कि उसको ना तो वो एक फ़ोटोग्राफ थी ना ही वो पेंटिंग थी, बल्कि वो क्या थी, ना तो वो तीन हाथ की ट्रेस किया हुआ है, वो ऐसा लग रहा था कि कालिख लगाकर हाथ पर, मतलब उस पर हथेली पर कालिख लगाकर उसका लगाया गया, मतलब उसको छापा गया है। ओके, सो एवरी ईयर रहमत कम टू पीडल मर्चेंडीज ऑन द स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता कैरिंग दैट प्रीशियस मोमेंट। ओके, इट्स मीन्स इसमें वो कहता है रहमत कि वह हर साल क्या बेचने आता, सौदा बेचने आता, कहाँ पर, कलकत्ता की गलियों में। सो मोमेंट ऑफ हिज डॉटर क्लोज टू हिज हार्ट एज इफ द सॉफ्ट टच ऑफ दैट लिटिल हैंड कैप्ट हिज। इट्स मीन्स उसका जो कालिक का जो हाथ है, कोई कोमल स्पर्श को, जो उसके कालिक जो है ना हाथ जो छापा गया है उसका जो कोमल स्पर्श है उसके हृदय को छूती है, यानी कि उसके हृदय को छूकर बहुत ही उसको खुश रखती है। ओके, वो बहुत ही अच्छा फील करता है। लोनली हार्ट फीड ए तो फीड विद लव एंड हैप्पीनेस, उसको ऐसा लगता है कि जो उसका बिछड़ा हुआ विशाल हृदय है उसको ऐसा लगता है कि उसमें अमृत आ गया, यानी कि अमृत की तरह उड़लता है। माई आईज फिल्ड विद टीयर्स एट द साइट ऑफ दैट पीस ऑफ पेपर, उसका फादर बोलता है कि मेरी आंखों से पानी आने लगा उस पेपर को देखकर, उसके पेपर के पीस को देखकर वह बहुत ही उदास हो गए, मतलब उसकी आंखों से पानी आने लगा। किसकी आंखों से, मीनी के फादर से, मीनी के फादर की आंखों से। इट नो लॉन्गर मैटर्ड टू मी दैट ही वॉज एन ऑर्डिनरी फ्रूट्स पिडलर फ्रॉम काबुल एंड I belong to an
टोक्टियक बंगाली फैमिली। इट्स मीन्स कि वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि काबुली वाला है वो एक मामूली सा फ्रूट सेलर वाला है और मैं एक उच्च रईस हूँ, मतलब उसको वह डिफरेंस भूल गया था। इन ए मोमेंट आई रियलाइज दैट वी वर बोथ जस्ट द सेम। इस मोमेंट में उसको लगा कि हम दोनों सेम हैं। ही वॉज ए फादर एंड सो वाज आई। जैसे मैं अपनी एक बेटी का पिता हूँ, उसी तरह यह भी अपनी एक बेटी का पिता है। द प्रिंट ऑफ हिज माउंटेन ड्वेलिंग डॉटर्स हैंड रिमाइंडेड मी ऑफ माई वॉन मीनी। उसकी पर्वतवासिनी छोटी बच्ची की निशानी मेरी मीनी की याद दिलाती है। इट्स मीन्स उसका फादर कहता है कि वो मेरी बेटी को देखकर अपनी बेटी को याद करता है। कौन याद करता है? रहमत। ओके, काबुली वाला। आई सेंट वर्ड फॉर हर टू कम आउट टू द स्टडी इमीडिएटली। उसके फादर बोलता है कि मैंने तुरंत मीनी को स्टडी रूम से बाहर बुलाया। मैनी ऑफ द वोमेन ऑब्जेक्टेड पे बट आई पेड नो हीड। काफ़ी औरतों ने ऑब्जेक्शन किया क्योंकि शादी हो रही थी मीनी की, तो उसको बाहर जाना अलाउ नहीं था, परंतु उसने ये ध्यान नहीं दिया, उसके फादर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इन हर ब्राइडल ड्रेसेस एंड सेरेमोनियल मेकअप। सेरेमोनियल जो मेकअप था, ब्राइडल जो यानी कि दुल्हन के रूप में वो बाहर आती है। मिनी केम आउट फ्रॉम द इनर क्वार्टर्स एंड स्टूड बिसाइड मी कोयले। इट्स मीन्स वो शर्माते हुए और लज्जा से सिकुड़ी हुई वो मेरे पास आकर साइड में खड़ी हो जाती है। द काबुली वाला सा मीनी एंड बिकम कन्फ्यूज। काबुली वाला उसको देखता है और वो कन्फ्यूज हो जाता है। इन द एंड विद ए स्माइल, आखिर में वो एक स्माइल के साथ हंसते हुए बोलता है, उसे पूछता है, लिटिल वन आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस। कि वो कहता है कि लिटिल गर्ल, क्या आप अपने ससुराल जा रहे हो? मीनी नाउ अंडरस्टूड व्हाट इन लॉज हाउस मीन। इट्स मीन्स अब मीनी है वो समझ गई थी कि ससुराल का मतलब क्या होता है। सो शी कुड नॉट आंसर द वे शी डिड इन द पास्ट। अब वो उसको था कि अब उसने वो आंसर नहीं दिया जो पहले उसने पास्ट में दिया था। रेदर हियरिंग द क्वेश्चन फ्रॉम रहमत हर फेस बिकम रेड विद एम्ब्रेसमेंट। इट्स मीन्स जब उसने यह क्वेश्चन पूछा रहमत ने, तो वो बिल्कुल लज्जा से रेड हो गई, मतलब वो लज्जा से शर्मा गई। आई थॉट ऑफ द टाइम व्हेन दे जोक्ड टुगेदर अर्लियर एंड आई फेल्ट एन एक्मी इन माई हार्ट। मुझे उस दिन की याद आई जब रहमत की पहले मुलाकात मीनी से हुई थी और वो बहुत ही उदास हो गया। कौन? उसका फादर। सून आफ्टर मीनी लेफ्ट रहमत स्लाउच ऑन द फ्लोर विद ए लॉन्ग। अब मीनी है वो थोड़ी देर में वहाँ से चली गई, छोड़कर चली गई वहाँ से, तो रहमत है वो गहरी सांस लेता हुआ फर्श पर बैठ गया। It became obvious to him that his own daughter had grown up as well and he would have to get to know her all over again. वो कहता है कि इतनी सालों में उसकी बेटी भी, जैसे मीनी बड़ी हो गई, उसकी बेटी भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी और अब उसको अपनी बेटी से दोबारा जान पहचान करनी पड़ेगी। शी वुड नॉट बी द सेम गर्ल ही हैड लेफ्ट बिहाइंड। अब वो सेम गर्ल नहीं है, यानी कि छोटी बच्ची नहीं है पिछले 8 सालों में। The wedding music continued to play softly in the courtyard on the autumn sunny morning. It means कि वो क्या कहता है कि अब उसको जो है पास्ट, मतलब उसको पता है कि अब उसकी बेटी भी छोटी नहीं रही, वो बड़ी हो गई है। ओके, सो जो वेडिंग म्यूजिक, जो शादी में म्यूजिक जो चल रहा था वो अभी भी उसके घर के आंगन में बिल्कुल सॉफ्टली चल रहा था। ऑन द ऑटम्स में, यानी कि सर्द ऋतु की सूर्य की किरणों में। एंड सीटिंग देयर ऑन द फ्लोर ऑफ माई हाउस इन ए एली इन कलकत्ता। कलकत्ता की जो गलियों में उसका जो घर था ना मीनी का, तो वहाँ पर उस फर्श पर वो बैठ गया। कौन? काबुली वाला। रहमत कंटिन्यू टू इन्वेजन द इमेजेस ऑफ द एरिड हिली ट्रेंज ऑफ अफगानिस्तान। इट्स मीन टेरेंज ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के मेरू पर्वत को इमेजिन करने लगा। कौन? रहमत है वो अपने देश के जो मेरू पर्वत है उसको इमेजिन करने लगा, उस यानी कि उसके बारे में सोचने लगा। आई टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू हिम। मैंने उसको कुछ पैसे दिए और किसको पैसे दिए? रहमत को। किसने दिए? रहमत, उसने, उसके मीनी के फादर ने। यू गो बैक टू योर डॉटर इन अफगानिस्तान। रहमत वो बोलता है कि रहमत आप अपने कंट्री चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ। एंड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर यूनियन ब्रिंग ब्लेसिंग फॉर माई मीनी टू। वो कहता है कि आप अपनी बेटी के पास चले जाओ और वहाँ पर खुश रहो, यह भी, और यह सब मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगेगा। इट्स मीन मेरी बेटी के लिए भी यह एक आशीर्वाद
है। आई सेड यानी कि किसने कहा, मिनी के फादर ने। ओके, आई हैड टू कट आउट 1 or 2 items. It's the eclat of the festivities after gifting that money. It means कि अब उसको जो पैसे हैं वो किसको दे दिए थे, उसने कुछ पैसे रहमत को। अब उसको जो शादी में जो डेकोरेशन हुई थी उस हो रही थी उसमें कुछ कट करना पड़ा, यानी कि कुछ डेकोरेशन में कमी करनी पड़ी और गिफ्ट में भी। ओके, सो द लाइटिंग डेकोरेशन वाज नॉट एज गोर्जियस एज आई हैड वॉन्टेड टू बी। अब जो उसमें था, जो लाइटिंग डेकोरेशन थी, अब वो इतनी अच्छी नहीं थी जैसे कि वो चाहता था कि मेरी बेटी की शादी में बहुत अच्छी डेकोरेशन हो, परंतु वो अब इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि पैसे किसको दे दिए थे, रहमत को। अब उसके पास पैसे नहीं थे इतने कि वो अच्छी डेकोरेशन कर सके। एंड द बैंड पार्टी हैड टू बी कैंसल। अब उनको जो बैंड पार्टी थी, जो बाजा था, वो भी कैंसिल करना पड़ा। दिस अपसेट द वोमेन, बट अब सभी वोमेन है कुछ वो अपसेट हो गई, परंतु उसको इससे कोई एज द सेक्रीफाइस वाज ए स्मॉल प्राइस टू पे। उसका कहना था कि जो मैंने हैप्पी और जो बलिदान किया है, मतलब जो उसको खुश करने के लिए जो मैंने किया है, ये इससे बहुत ही कम है, यानी कि जो डेकोरेशन से बहुत ही क्या है, बहुत ज़्यादा है उसका बलिदान जो उसने रहमत के लिए किया है। इट्स मीन वो बहुत ही सेटिस्फाई था कि डेकोरेशन हो या ना हो, परंतु मैं बहुत खुश है कि उसने रहमत के लिए कुछ अच्छा किया है। फॉर ए फादर कुड बी फाइनली यूनाइटेड विद हिज डॉटर। आखिर में उसके जो फादर है वो अपनी बेटी मिलजुल कर यानी कि संयुक्त रहने लगा। ओके, सो आई थिंक यू I hope you understood this chapter. So dear students, you have to read this chapter carefully. Okay, thank you so much.